पूजा बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी घर में अकेले रह के, क्योंकि कोई उसे बाहर नहीं भेज रहा था। उसने अपनी माँ को, प्रीति को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने भी मना कर दिया। प्रीति ने साफ साफ मना कर दिया। उसके ऐसे बिहेवियर से पूजा बहुत हैरान हो गई थी। प्रीति को अचानक एहसास हुआ कि वो अपनी बेटी से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, इसलिए उसने फिर से उसे प्यार से समझाते हुए कहा, अभी तुम्हारे दादाजी बहुत बिजी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें वहां जाकर डिस्टर्ब करो। क्या तुम्हारे पास होमवर्क करने के लिए कुछ नहीं है? तुम अभी जाकर वही करो। अगर ऐसा है तो मुझे प्रेसिडेंट के घर जाकर मौसी से मिलना है। मैं वहां तो जा सकती हूँ ना माँ? नहीं, प्रीति ने उसे फिर से मना कर दिया। उसने पूजा को डांटते हुए कहा, तुम्हें बाहर जाकर किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है, और अगर तुमने अब जिद की तो तुम मेरी बेटी नहीं कहलाओगी। प्रीति ऐसा कहकर वहां से चली गई और पूजा को नहीं समझ आ रहा था कि उसकी माँ उससे इस तरीके से क्यों बात कर रही थी। वो बहुत उदास और हर्ट हो गई। मॉम को हो क्या गया है? वो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? उन्होंने पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। सिर्फ मॉम को ही नहीं, सबको पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा सच में हो सकता था कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से अब उससे कोई प्यार नहीं करता हो? क्या वो अब सबकी लाडली नहीं थी, उनकी जिंदगी का इकलौता प्यार? तो फिर वो लोग उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे? पूजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे किसी पर तो इस चीज का ब्लेम लगाना ही था, और तान्या उनके लिए इजी टारगेट थी। अगर वो तान्या के साथ ऐसा नहीं करती तो ये सब नहीं होता। हालांकि तान्या से चाहे वो कितनी ही नफरत कर ले, वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अभी भी घर में कैद थी। और दूसरी तरफ तान्या खुद के खिलाफ कपूर फैमिली के कदम का इंतजार कर ही रही थी। हालांकि इतने दिन बीत गए थे और कपूर फैमिली ने अभी तक कोई चाल नहीं चली थी। तुम क्या सोच रही हो? आदित्य ने तान्या से पूछा। तान्या अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई और जवाब दिया, बस यही सोच रही हूँ कि अभी तक कपूर फैमिली ने अपनी कोई चाल क्यों नहीं चली। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, ऐसा जल्दी ही होगा। मुझे पता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इतने दिनों तक क्यों इंतजार करेंगे। आदित्य उसकी बातों पर हंसने लग गया। तो तुम चाहती हो कि वो हमारे खिलाफ कुछ करे? तान्या की आंखों में चमक आ गई थी। बिल्कुल, अगर वो अपनी चाल नहीं चलेंगे तो हम उन्हें अपने जाल में कैसे फंसा पाएंगे? आदित्य उसे देख रहा था। सिर्फ तुम ही ऐसा सोच सकती हो कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ कुछ कदम उठाए। लोगों को डर लगता है कि उनके दुश्मन उनके खिलाफ कुछ कर ना दें, लेकिन तान्या इस मामले में बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो चाहती थी कि उसके दुश्मन उसके खिलाफ कुछ करें। अगर उसके सामने कंपटीशन होगा तभी तो वो लड़ाई अच्छे से लड़वाएगी, इसलिए उसके दुश्मन हमेशा उससे लड़ने के बाद पछताएंगे। तान्या एक ऐसी लड़की थी जो कभी चुनौतियों से पीछे नहीं हटती थी। आदित्य उसे समझने के लिए उसे देख ही जा रहा था। उसने अचानक कहा, शुक्र है मैंने तुम्हारे सामने बहुत पहले ही हार मान ली थी और तुम्हारा साथ देने की लगातार कोशिश की, नहीं तो उसका इस तरह सामना करने से वो बुरी तरीके से खत्म हो सकता था। शुक्र है वो उनके सामने पावरलेस था और उसने पहले ही उसके सामने हार मान ली, लेकिन फिर भी उसे उसके हाथों से मरने में कोई दिक्कत नहीं थी। तान्या उसे घूरे जा रही थी और सोच रही थी कि वो ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रहा था। आदित्य ने उसे समझाया नहीं और खुद मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसे ऐसे मुस्कुराते देख वो बेचैन हो गई थी। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? मैं बस खुश हूँ। किस बात के लिए खुश हो? तान्या को अचानक एहसास हुआ कि वो एक आदमी के मन की बात जानना बहुत मुश्किल है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। आदित्य उसे किस करने के लिए धीरे से झुका। तान्या बस कपूर फैमिली की चाल का ही इंतजार कर रही थी। जैसे कि सबने सोचा था, अब कपूर फैमिली बर्बाद होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसी घटना हो गई जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। प्रीति सक्सेना की बोटिंग ट्रिप पर वो अचानक समंदर में गिर गए थे और बस डूबते डूबते ही बचे थे। कोइंसिडेंटली कबीर कपूर वहीं था। वो अपनी खुद की सेफ्टी के बारे में बिना सोचे उसे बचाने के लिए समंदर में कूद गया। अगर वो वहां नहीं होता ना तो प्रीति सक्सेना डूबकर मर जाती। जल्दी ही ये खबर पूरे दिल्ली शहर में फैल गई थी और इस बात ने मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली को हैरान कर दिया था। रातों रात कपूर फैमिली एक रक्षक बन गई थी, इसलिए अब मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। और तो और प्रीति भी सबको यही बताई जा रही थी कि किस तरह कबीर ने उसे बचाया। मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली के सामने भी वो कपूर फैमिली की ही तारीफ किए जा रही थी। तो जाहिर सी बात है
अब वो कपूर फैमिली को नहीं दबा सकते थे, बल्कि अब वो कपूर फैमिली के इस एहसान के शुक्रगुजार थे। पलक झपकते ही जो फैमिलीज एक दूसरे के दुश्मन थीं, अब वो पक्के दोस्त बन गए थे। ऐसे अचानक बदलाव ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया था। यहाँ तक कि ओबेरॉय फैमिली भी नहीं समझ पाई कि यह हो क्या रहा था। उसके प्लान के मुताबिक कपूर फैमिली की बर्बादी होने ही वाली थी कि अचानक चीजों ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। वो अचानक हुए ऐसे बदलाव को कैसे संभाल सकते थे? उनकी सोची समझी साजिश पूरी तरह बदल गई थी। सिर्फ तान्या और आदित्य ने ही ये खबर सुनकर राहत की सांस ली थी। आखिर कपूर फैमिली ने अपनी चाल चल ही ली। तान्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वो बहुत खुश थी। आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सच में काफी अच्छी चाल चली है उन्होंने। पुनीत और उसके ग्रुप को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। कपूर फैमिली अब अपने रास्ते पर वापस आ गई है, लेकिन आप दोनों उसकी इस जीत को देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? पुनीत ने उन दोनों से पूछा। आलिया और बाकी के लोग भी ये बात नहीं समझ पा रहे थे। जब उन्होंने इस खबर के बारे में सुना था तो लोग गुस्से से पूरे लाल हो चुके थे। कपूर फैमिली को बर्बादी के रास्ते पर लाने के लिए काफी मेहनत लगी थी, लेकिन अब वो सारी मेहनत बेकार हो गई थी। तो वो ये सब सोचकर गुस्सा क्यों ना होते? इसलिए तान्या और आदित्य का ऐसा रिस्पॉन्स उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। इसमें ऐसा खुश होने वाली क्या बात है? तान्या को पता था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने उन्हें शांति से समझाते हुए कहा, कपूर फैमिली को नीचे गिराना इतना आसान नहीं है। उन्हें ऐसे दबाने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये चीज ऐसे ही होती रहती तो उन्हें कुछ नहीं होगा और हम भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब जब उन्होंने अपनी चाल चल ली है तो अब हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। आलिया को अभी भी समझ नहीं आया था। तो तुम ये चाहती थी कि वो अपनी कोई चाल चले, लेकिन क्यों? ऐसा करने से वो अब और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी देख लो हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सब उनकी अगली चाल पर डिपेंड करता है। अभी सिर्फ हमें उन पर अपनी नजर डाले रखनी है और ये इंश्योर करना है कि हमारे हाथों से कोई मौका ना निकल जाए। अगर ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला तो अगर कपूर फैमिली ने कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? आलिया ने चिंता करते हुए पूछा। तान्या ने अपना सर हिलाया। नहीं, वो जरूर ऐसे खाली नहीं बैठेंगे। ऋषि ने अंदाजा लगाते हुए कहा, कपूर फैमिली को यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत लगी है, इसलिए वो अब इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। बिल्कुल सही कहा तुमने, तान्या ने कहा। उन्होंने अब तक बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस की हैं। अब वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और लास्ट मिनट तक लड़ेंगे। उनको अब और क्या कहने की जरूरत है? अगर वो कुछ भी नहीं करते तो भी वो वापस अपना नाम कमा सकते थे, पुनीत ने कहा। तान्या ने मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तक तो वो सिर्फ खुद की मुश्किलों से ही बचा पाए हैं और सक्सेना फैमिली ने भी सिर्फ उन पर अभी दबाव डालना ही बंद किया है। कपूर फैमिली को उनके साथ अपना पहले जैसा रिश्ता बनाने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। और तो और प्रेसिडेंट भी अभी उनसे नाराज है। सब कुछ पहले जैसा ठीक करने के लिए कपूर फैमिली को अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, आदित्य ने उसकी बात समझते हुए कहा। इसलिए अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है और वो अपनी इस चाल को ऐसे ही बरकरार रखेंगे। इसलिए अभी हम सिर्फ एक अच्छे मौके का इंतजार ही कर सकते हैं। अगर कोई मौका नहीं भी मिलता तो हमें उसे बनाना होगा। तान्या ने इतना कहा, उनकी आंखों में अब एक चमक थी। इस बार वो कपूर फैमिली को बर्बाद करके ही रहेंगे। यही एक अच्छा मौका था। अगर वो इसे खो देते तो सब कुछ बदल जाएगा। कपूर फैमिली के खत्म होने के बाद दिल्ली का पूरा पावर स्ट्रक्चर बदलने वाला था। इसलिए ये जंग एक असली जंग होने वाले थी। कपूर फैमिली और तान्या की गैंग ये बात समझ गई थी। उन दोनों को इसके नतीजे के बारे में अच्छे से पता था। उस पल से ही किसी ने भी जरा सी भी गलती करने की हिम्मत ना की। अपना हर एक कदम वो बहुत सोच समझ कर उठा रहे थे। हालांकि कपूर फैमिली को अब कुछ करना ही था। आगे होने वाले इलेक्शन से पहले उन्हें अपने पहले जैसी पहचान वापस बनानी ही थी। उन्हें बाकी पावरफुल फैमिली से भी अपने रिलेशंस वापस ठीक करने ही थे। जैसा तान्या और आदित्य ने सोचा था, कपूर फैमिली की एक बहुत बड़ी खबर बाहर आ गई। कबीर कपूर और पूजा मल्होत्रा की सगाई होने वाली थी। जो लोग इस लड़ाई से बाहर थे उन्होंने इस न्यूज के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। वैसे भी सबको पता ही है कि पूजा मल्होत्रा कबीर कपूर से प्यार करती थी, तो सबको यही लग रहा था कि फाइनली उसने पूजा का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था।
हालांकि तान्या और बाकी लोगों के लिए यह खबर काफी अजीब थी। कबीर कपूर ने पूजा मल्होत्रा का फायदा उठाया था, और अगर उसने प्रीति सक्सेना को बचा भी लिया था तो भी वो इस तरह पूजा को कपूर फैमिली के हाथों में कैसे सौंप सकते थे। और तो और ऐसे समय पर यह सब करना लोगों के मन में शक पैदा कर रहा था। इस समय पर कबीर कपूर की पूजा मल्होत्रा से सगाई करना, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा प्लान तो था ही। तो अनाउंसमेंट ये हुआ कि पूजा मल्होत्रा और कबीर कपूर की सगाई होने वाली है। अब ये एक बहुत ही बड़ा प्लान था कपूर फैमिली की तरफ से। तान्या को समझ नहीं आ रहा था कि मल्होत्रा फैमिली इस सगाई के लिए मान कैसे गई। शुरुआत में मल्होत्रा फैमिली के कपूर फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन थे, लेकिन अब जब उन्हें उनके असली मकसद के बारे में पता चल गया था तो वो ऐसा कैसे कर सकते थे। यहां तक कि आदित्य और राजवीर ओबेरॉय को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। राजवीर ओबेरॉय ने कहा, इसके पीछे कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मल्होत्रा फैमिली में भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य ने कहा। तान्या ने अपना सर हिलाया। सच में मल्होत्रा फैमिली ना चाहते हुए भी ये सब कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब के बारे में हमें प्रीति सक्सेना से ही पता चलेगा। राजवीर ओबेरॉय और आदित्य उसकी बात सुनने के लिए उसे देखने लगे। तान्या ने समझाते हुए कहा, पहले कबीर कपूर ने प्रीति सक्सेना को डूबने से बचाया, और उस बात को अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ कि पूजा मल्होत्रा और कबीर कपूर की सगाई अनाउंस कर दी। ऐसा लगता है कि ये सारी बातें पहले से ही अरेंज की हुई थी। बात यह है कि हमें ये तो अच्छे से पता है कि कपूर फैमिली के वापस आने की चाल है ये, लेकिन मल्होत्रा फैमिली के सपोर्ट के बिना ये सब होना इम्पॉसिबल था। इस पर आदित्य ने पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो प्रीति सक्सेना है जो उनकी छुपकर मदद कर रही है? तान्या ने सिर हिलाया। हाँ, कबीर कपूर ने उसे ही बचाया, और पूजा भी उसकी बेटी है। कहीं ना कहीं उसका भी इस चीज में हाथ जरूर है। और वैसे भी पूजा अपनी मॉम की इजाजत और आशीर्वाद के बिना कबीर कपूर से शादी कर ही नहीं सकती। तुम सही कह रही हो, राजवीर ओबेरॉय ने कहा। मैं मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली के दोनों बड़े सदस्यों को अच्छे से जानता हूँ। कपूर फैमिली की उस हरकत के बाद वो पूजा की शादी उस परिवार में कराने के लिए मान ही नहीं सकते, और अगर वो मान भी जाते हैं तो भी ऐसे समय पर तो वो ये चीज बिल्कुल नहीं करते। कपूर फैमिली को उनसे अपना रिश्ता वापस बनाने के लिए अभी भी बहुत मेहनत करनी बाकी है। कपूर फैमिली ने पूजा का यूज किया था। उनकी असलियत बाहर आया भी कितना ही टाइम हुआ है, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ होगा, तो इतनी जल्दी उन्होंने कपूर फैमिली को माफ कर दिया। अगर कबीर कपूर ने प्रीति सक्सेना को बचाया भी है तो भी वो उसके बदले में इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। वो उनके इस एहसान में इतने भी नहीं दबे कि वो उनके बेटे से पूजा मल्होत्रा की शादी ही करा दे। सक्सेना फैमिली और मल्होत्रा फैमिली पूजा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और खासकर सक्सेना फैमिली उनके लिए तो वो जान से भी ज्यादा प्यारी थी, क्योंकि वो उनकी इकलौती नातिन थी। विजय सक्सेना जो पूजा के नाना जी थे, उनकी इजाजत के बिना कोई भी पूजा से शादी नहीं कर सकता था, और इसका मतलब ये था कि इस सगाई से वो खुश थे। लेकिन वो इस चीज के लिए कैसे राजी हो गए, और वो भी इतना जल्दी? उन्हें पता था कि पूजा को इस सगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये सगाई पूजा के कहने पर भी नहीं हो रही थी, इसलिए इन सब के पीछे प्रीति सक्सेना का ही हाथ हो सकता था। हालांकि तान्या और बाकी सब लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि प्रीति सक्सेना ऐसे कपूर फैमिली का साथ क्यों देगी। इस मिस्ट्री को जानने के लिए राजवीर ओबेरॉय ने विजय सक्सेना को चाय पर बुलाया। जब उन लोगों ने डिसाइड कर ही लिया था कि वो कपूर फैमिली के खिलाफ जाएंगे, तो अब ये सब करने का क्या मतलब था? ओबेरॉय फैमिली ने पूजा मल्होत्रा पर लगाए मर्डर केस को वापस लेने का इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि वो दोनों फैमिलीज कपूर फैमिली के खिलाफ जाने के लिए मान गई थी। अगर अब वो वैसा नहीं कर रहे हैं तो ओबेरॉय फैमिली भी अपनी बात से मुकर सकती थी। वैसे भी पूजा मल्होत्रा का किडनैपिंग का केस अभी भी खत्म नहीं हुआ था, तो अब ओबेरॉय फैमिली उस केस को वापस खोल सकती थी और इन फैमिलीज को मुश्किल में डाल सकती थी। राजवीर ओबेरॉय ने विजय सक्सेना को बहुत बुरा भला कहा और वो वहां चुपचाप एक छोटे बच्चे की तरह बैठकर उसकी बात सुन रहा था। फाइनली राजवीर ओबेरॉय ने कहा, विजय सक्सेना, अगर तुम आज मुझे इस चीज का सही जवाब नहीं देते तो ये जंग अब और बढ़ने वाली है। कबीर कपूर की वजह से मेरे पोते ने अपनी आधी जिंदगी तक खो दी थी और अभी भी वो इस चीज से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। हम दोनों की दुश्मनी एक ही फैमिली से है और इसी चक्कर में मैंने पूजा को जाने दिया।
लेकिन अब अगर तुम मुझे आज सब कुछ सच सच नहीं बताते तो हम फिर से कोर्ट में ही मिलेंगे। तो बताओ मुझे, जो तुमने डिसाइड किया था तुम उसके खिलाफ कैसे चले गए और मेरी ओबेरॉय फैमिली को नुकसान पहुंचाया? विजय सक्सेना राजवीर ओबेरॉय के सवालों को सुनकर शर्मिंदा हो रहा था। उसने कहा, राजवीर ओबेरॉय, सच कहूं तो हम खुद नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कपूर फैमिली ने मेरी बेटी को बचाया था, तो अब मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तो उनका ये एहसान तुम पर इतना भारी पड़ गया कि तुमने उनके बेटे से पूजा की सगाई कराने का डिसाइड कर लिया? ये सुनकर विजय सक्सेना के चेहरे पर भी गुस्सा आ गया। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। पूजा और कबीर की शादी होने वाली है और तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं इस चीज में कुछ नहीं कह सकता, विजय सक्सेना ने उदास होते हुए कहा। हर कोई जानता है कि पूजा कबीर से प्यार कितना करती है, कितनी पागल है उसके लिए। इतने टाइम से उसे हमने घर में बंद कर रखा था और इस चीज ने उसे बहुत नाराज कर दिया। जैसे ही उसे घर से बाहर निकलने का मौका मिला तो सबसे पहले वो कबीर से ही मिलने गई और ऐसे ही चीजें बढ़ती गई। उसने उसके साथ वक्त गुजार कर चीजें और खराब कर दी। बाद में पूजा ने मुझे इस बारे में बताया और कहा कि वो अब सिर्फ कबीर कपूर से ही शादी करेगी। तो फिर मेरे पास दूसरा क्या रास्ता था? और तो और कबीर कपूर भी उससे शादी करने के लिए राजी था, तो मैं उन्हें फिर कैसे मना कर सकता था? यहाँ तक कि मल्होत्रा फैमिली के पास भी कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारा मतलब उन दोनों ने? राजवीर ओबेरॉय हैरान हो गया। मुझे उनके सामने इस तरह झुकना नहीं पड़ता। विजय सक्सेना ने नाराजगी जताते हुए अपना सर हिलाया। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आराम से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कपूर फैमिली को खत्म कर देता। हालांकि उसके पास और कोई रास्ता भी क्या था। कपूर फैमिली ने पूजा मल्होत्रा का फायदा उठाया था, लेकिन वो लड़की इतनी बेवकूफ और प्यार में पागल थी कि उसने कबीर कपूर को खुद का यूज करने दिया। इसलिए अब चाहे उसके परिवार वाले कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूजा ने खुद को पूरी तरीके से कबीर कपूर को सौंप दिया था। घर के सारे बड़े लोगों के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए उनके पास अब इस सगाई को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता न था। इस चीज को स्वीकार करने से पूजा की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, लेकिन ऐसा ना करने से उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो जाती। वैसे तो उसका पूरे शहर में इतना नाम था कि अगर वो ऐसी बेरहम कपूर फैमिली के घर में शादी भी करके जाए तो भी उसे कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अब उन्हें अपनी लाडली बेटी उन्हें देनी ही पड़ रही थी। वो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे। राजवीर ओबेरॉय पूजा सक्सेना फैमिली की इकलौती वारिस है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे और ओबेरॉय फैमिली के साथ गलत किया है, लेकिन मैं खुद उन दोनों माँ बेटी के सामने कुछ नहीं कर सकता। विजय सक्सेना को ऐसा कहते हुए बहुत दुख हो रहा था। विजय सक्सेना ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत मेहनत की, अपना नाम बनाया और उसके नाम के कारण पूरा शहर उसकी इज्जत करता था। हालांकि एंड में वो अपनी नातिन से हार गया। उसका कोई बेटा नहीं था और बड़ी बेटी को भी बच्चा नहीं था। उसकी एक ही नातिन थी, लेकिन वो उसी से संतुष्ट था। पूजा लगातार ऐसी गलतियां करती रही जिससे उसे पछतावा हो, और इसकी इन्हीं गलतियों ने विजय सक्सेना की अभी तक की पूरी मेहनत को बर्बाद कर दिया था। क्या हुआ अगर उसके पास इतना पैसा और नाम था? वो सब तो उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ना ही था। ये सब डिस्कस करने से विजय की राजवीर ओबेरॉय से जलन बढ़ ही रही थी। एंड में तुम ही असली विजेता हो। भले ही तुम इस रेस से बहुत सालों पहले ही निकल गए थे, लेकिन अभी तुम्हारे दोनों पोते तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो तुम्हारी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, तो तुम्हें फिर किस बात की चिंता है? लेकिन मैं, क्या हुआ अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिताई है? मेरे मरने के बाद सक्सेना फैमिली की गरिमा वैसे भी नाश हो जाएगी। मैं पूजा मल्होत्रा पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? वो लड़की खुद अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढ सकती है, उसी के लिए मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। विजय सक्सेना की ऐसी कंडीशन देखकर राजवीर ओबेरॉय को बहुत बुरा लग रहा था। पूजा मल्होत्रा जैसी नातिन होने से बुरा और क्या हो सकता था? शुरुआत से ही विजय सक्सेना ने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया था। उसी की बदौलत आज सक्सेना फैमिली का पूरे शहर में इतना नाम और इज्जत थी। यहाँ तक कि सक्सेना फैमिली की बड़ी बेटी ने भी इस नाम और इमेज को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन जब ये बात पूजा मल्होत्रा के हाथों में आई तो वो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इस दुनिया में इतने सारे लड़के थे और पूजा को कपूर फैमिली के उस घटिया बेटे के ही प्यार में पड़ना था। वो अलग बात थी कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों की खुशी थी, लेकिन पूजा ने उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने का सोच लिया था। क्या वो इतनी बेवकूफ है कि उसे लगता है कि शादी के बाद भी उसे ऐसा ही प्यार मिलेगा?
कपूर फैमिली के लोगों को उसके खिलाफ जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सक्सेना फैमिली और मल्होत्रा फैमिली की पावर्स के कारण उसके सामने भले ही वो अच्छे से बात करे, लेकिन विजय सक्सेना के मरते और प्रेसिडेंट के चेंज होते ही उसकी किस्मत पूरी तरीके से बदलने वाली थी। दूसरी तरफ मल्होत्रा फैमिली के बहुत सारे बच्चे और पोते पोतियां थे। पूजा अभी तो मल्होत्रा फैमिली की इकलौती लड़की वारिस थी, लेकिन शादी के बाद वो परिवार का हिस्सा नहीं रहने वाले थे। शादी के बाद वो कपूर फैमिली के मेंबर बन जाएगी, इसलिए मल्होत्रा फैमिली फिर उसके पीछे अपना टाइम नहीं बर्बाद करेगी और कपूर फैमिली की मदद करने के चक्कर में वो अपने लोगों को और नाराज नहीं करेगी। कुछ टाइम बाद शायद वो पूजा मल्होत्रा को भूल भी जाए। हालांकि इस शादी के होने से कुछ फायदे भी थे, लेकिन वो सारे फायदे कपूर फैमिली के लिए थे, क्योंकि अब एक तरीके से पूजा ने उनकी मदद के लिए खुद को और सक्सेना फैमिली को पूरी तरीके से उनके हाथों में ही सौंप दिया था। और तो और पहले पूजा फायदे में थी, आराम से बिना कुछ किए कपूर फैमिली को बर्बाद होता देखती, लेकिन अब उसने जानबूझकर ओबेरॉय फैमिली का गुस्सा बढ़ा दिया था। वो चैन से अपनी जिंदगी के मजे ले सकती थी, लेकिन उसने खुद नहीं बर्बादी का रास्ता चुना। इसलिए पूजा ने न सिर्फ खुद को और खुद की फैमिली को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अब शायद उसकी मदद के लिए भी कोई उसका साथ ना दे। राजवीर ओबेरॉय को पूजा पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी, लेकिन उसे विजय सक्सेना के लिए बुरा लग रहा था। जब वो वापस घर लौटा तो उसने सबको पूरी बात बताई। उसे विजय सक्सेना की ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा था। वो आदमी इज्जत पाने का हकदार है, लेकिन सिर्फ पूजा मल्होत्रा की वजह से उसकी पूरी जिंदगी भर की कमाई इज्जत पर दाग लगने वाला था। वो अकेले ही पूरी सक्सेना फैमिली को बर्बाद करने वाली है, राजवीर ओबेरॉय ने कहा। आदित्य को बाकी फैमिलीज की भलाई और सलामती की कोई परवाह नहीं थी, खासकर उनकी तो बिल्कुल नहीं, जिन्होंने तान्या की जिंदगी के खिलाफ कदम उठाया था। उसने पूछा, आपके कहने का मतलब है कि सक्सेना फैमिली अभी भी कपूर फैमिली से नाराज है? वो इस सगाई से खुश नहीं है? राजवीर ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। वैसे तो पूजा मल्होत्रा और कबीर कपूर आपस में ये चीज डिसाइड कर ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। पर प्रीति सक्सेना ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया था। प्रीति और पूजा की जिद के सामने वो अकेला क्या कर सकता था? तभी तान्या ने कहा, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रीति सक्सेना में भी कुछ गड़बड़ है। उसे अच्छे से पता है कि कपूर फैमिली में शादी करने से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। इसलिए उसके और कपूर फैमिली के बीच जरूर कोई बड़ा राज है। ये किस तरीके का सीक्रेट हो सकता है? राजवीर ओबेरॉय ने उससे पूछा। तान्या ने जवाब दिया, अभी के लिए तो ये एक राज ही है, लेकिन ये बात जल्दी ही सबके सामने आ जाएगी। वो ये एंगेजमेंट पार्टी करने वाले हैं, है ना? हमें उस राज को जानने के लिए इस पार्टी में जाना चाहिए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी यही लगता है। हमें इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा गिफ्ट तैयार करना पड़ेगा। इस एंगेजमेंट पार्टी को हम नहीं छोड़ सकते। तान्या ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी हो सकती है जो कपूर फैमिली को मौत के घाट उतारने में हमारी मदद करेगी। तो फिर क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? आदित्य ने तान्या से पूछा। राजवीर ओबेरॉय उनकी ये बात सुनकर हंसने लगा। वो ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगर ओबेरॉय फैमिली का बदला नहीं भी पूरा होता तो भी उसे ओबेरॉय फैमिली का अच्छा फ्यूचर तो दिख ही रहा था। पूजा मल्होत्रा के कंपैरिजन में तान्या बहुत ही ज्यादा होशियार थी और ओबेरॉय फैमिली के लिए लकी भी। उसे लगता था कि अगर तान्या आदित्य से शादी कर लेगी तो उनकी जिंदगी और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक ही जैसे थे और ये चीज दोनों को साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी। अचानक राजवीर ओबेरॉय को विजय सक्सेना को ये बताने का मन किया कि वो गलत था। सिर्फ उसके पोते ही अच्छे इंसान नहीं थे, बल्कि उसके पोते की वाइफ भी दुनिया की सबसे अच्छी इंसान थी। अगर विजय सक्सेना को इस बारे में पता चला तो ये सुनकर जरूर उसका गुस्से से खून खौल उठता। अपनी सिंसियरिटी को दिखाने के लिए कपूर फैमिली ने जल्दी ही पूजा मल्होत्रा और कबीर कपूर की एंगेजमेंट पार्टी रख दी थी। उन्होंने हर एक नामी इंसान को इनवाइट किया, ओबेरॉय फैमिली को भी। कपूर फैमिली को उन्हें इनवाइट करना ही पड़ा, क्योंकि हर किसी को इज्जत देना इंडियन कल्चर में बहुत जरूरी था। ओबेरॉय फैमिली ने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि राजवीर ओबेरॉय वहां नहीं गया था, सिर्फ तान्या और आदित्य ही वहां गए थे। जब वो दोनों वहां पहुंचे, कपूर फैमिली के हर एक सदस्य के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनको खुद की इस जीत पर बहुत घमंड हो रहा था। तुम्हारी ओबेरॉय फैमिली तो कपूर फैमिली को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही थी ना?
मुझे माफ करना, लेकिन हमने सिर्फ खुद को तुम्हारे इस अटैक से बचाया ही नहीं, बल्कि अब हम हमारे रास्ते पर भी वापस आ चुके हैं। इसलिए तुम्हारा प्लान अब बेकार हो गया है और आगे भी ये बताना मुश्किल है कि अब कौन सी फैमिली बर्बाद होने वाली है। कपूर फैमिली को इस बात का पूरा भरोसा था कि ये पार्टी उसकी किस्मत चमका देने वाली थी। वो अब अपने रास्ते पर वापस आ चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब पूरी दुनिया उनके कदमों के नीचे होगी और तब तक वो ओबेरॉय फैमिली को खत्म कर देंगे। इसलिए उनका तान्या और आदित्य के प्रति बिहेवियर घमंड से ही भरा था। उसी बीच संजय कपूर ने आकर पूछा, राजवीर ओबेरॉय अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे उम्मीद है कि वो इस पार्टी में जरूर आएंगे। क्या वो अभी से इतने बूढ़े हो गए कि उन्होंने पार्टीज में जाना बंद कर दिया? आदित्य को उसका ये मजाक अच्छा नहीं लगा। संजय कपूर को लग रहा था कि राजवीर ओबेरॉय इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे ऐसी ओबेरॉय फैमिली की हार से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और इसलिए वो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, मेरे दादाजी ने कहा है कि वो इस तरीके के शो ऑफ में अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता कि इस शादी का एंड अच्छा होगा भी या नहीं। संजय को समझ तो आ ही गया था कि आदित्य इस एंगेजमेंट पार्टी का मजाक बना रहा था। उसने उसे जवाब देते हुए कहा, उनका कहना भी सही है, किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। हालांकि कुछ चीजें पहले से ही किस्मत में लिखी होती हैं, इसलिए लोगों को ऐसी हार मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। आदित्य मन ही मन मुस्कुराने लगा। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी और मेरी सोच एक जैसी ही है। लोगों को सच में हार नहीं माननी चाहिए। संजय कपूर ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर हम देखते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन सच होती है कि नहीं। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखोगे, नहीं तो मुझे डर है कि कहीं इस दिन को देखने के लिए तुम जिंदा न रह पाओ। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि आपको मेरी चिंता है, लेकिन मैं अभी भी जवान हूं। ये शरीर अभी भी कई सालों तक जिंदा रह सकता है। मुझे खुद से ज्यादा आपकी फिजिकल कंडीशन की फिक्र हो रही है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, फिर देखते हैं कि कौन ज्यादा समय तक जिंदा रह पाता है। संजय कपूर उसे देखकर मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। तान्या ने आदित्य से कहा, ऐसा लगता है कि कपूर फैमिली को खुद पर बहुत ज्यादा ही विश्वास है कि सक्सेना फैमिली और मल्होत्रा फैमिली से ये रिश्ता जोड़ने के बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो संजय कपूर अभी उनके सामने इस तरीके से बात कैसे कर सकता था? आदित्य हंसने लग गया। पूजा मल्होत्रा से शादी करना मतलब सक्सेना फैमिली, मल्होत्रा फैमिली और मैडम प्रेसिडेंट को खुद की तरफ करना। जाहिर सी बात है कि वो इस तरह कॉन्फिडेंट तो होंगे ही। काफी सोच समझकर उन्होंने कदम उठाया है और वाकई में ये बहुत बढ़िया चाल है। तान्या ने पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाई और देखा कि हर कोई कपूर फैमिली के आगे पीछे घूम रहा था। इस पार्टी के थ्रू कपूर फैमिली ने बहुत सी पावरफुल फैमिलीज के साथ बातचीत कर अपना रिश्ता बनाया, इसलिए उनका रुतबा अब और ज्यादा बढ़ गया था। जाहिर सी बात थी कि ऐसा देखकर लोग कपूर फैमिली की चापलूसी तो करते ही ताकि वो उनकी गुड बुक्स में आ सकें। इस चीज ने कपूर फैमिली का घमंड अब और भी ज्यादा बड़ा कर दिया था। हालांकि क्या उन्हें सच में लगता था कि पूजा मल्होत्रा की कबीर कपूर से शादी हो जाने के बाद ये सब चीजें आगे भी उतनी ही आसानी से चलेंगी? ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि ओबेरॉय फैमिली अभी जिंदा थी। क्या तुमने नोटिस किया कि जितना बाहर दिखता है कपूर फैमिली आपस में उतनी ही एकजुट नहीं है? वो आदमी जो वहां खड़ा है वो कपूर फैमिली का ही है ना? वो इन सब चीजों से खुश नहीं लग रहा, तान्या ने कहा। आदित्य ने उसके इशारे की एक तरफ अपनी नजरें घुमाई और देखा कि वो एक मिडिल एज आदमी था जो वहां खड़े होकर अकेले ड्रिंक कर रहा था। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, वो कपूर फैमिली का बेटा है, रिया कपूर का बाप, कुणाल कपूर। मैंने सुना है कि इसने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ हासिल नहीं किया। एक छोटे से गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है और ये कपूर फैमिली का सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाला मेंबर है। बिल्कुल सही, तुम तो अपना काम काफी अच्छे से करके आई हो, आदित्य ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। उसने सच में किया भी था, तभी तो आज तान्या इस पार्टी में आना चाहती थी। अगर कपूर फैमिली के परिवार में कुछ झोल है तो वो उसका इस्तेमाल जरूर करने वाले थे। अगर कुणाल कपूर को पता चले कि उसकी बेटी को कबीर कपूर ने मारा था तो क्या वो उन पर भड़क जाएगा? आदित्य ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर उनके पास सबूत होता तो क्या कपूर फैमिली अभी तक जिंदा रह पाती? एक्चुअली मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कबीर कपूर में बॉम्ब ब्लास्ट क्यों करवाया। उस टाइम उसे बिल्कुल नहीं पता था कि रिया कपूर अरेस्ट होने वाली थी, तान्या ने कहा। इसलिए मुझे लगता है कि कबीर कपूर के बारे में अभी भी ऐसा कुछ तो है जो हमें नहीं पता।
मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कपूर फैमिली ने ऐसी बहुत सी बातें छुपा रखी हैं। तुम मेरे पास ही रहो और अकेले इधर उधर मत घूमो। आदित्य ने उसे समझाया, आखिर वो कपूर फैमिली के इलाके में थे। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आलिया है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। आलिया वहां तानिया की सेक्रेटरी बनकर आई थी। वो एक असिस्टेंट की तरह तानिया के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन वहां वाकई में तानिया की सेफ्टी के लिए उसकी बॉडीगार्ड बनकर ही आई थी। तानिया ने मुड़कर आलिया को देखा और आलिया ने मस्ती मजाक में उसे आंख मारी। और वैसे भी तानिया को थोड़ी बहुत कराटे तो आते थे। जब तक कोई उसके सामने बंदूक नहीं रख देता तब तक वो खुद को बचा सकती थी। हालांकि आदित्य को अभी भी उसकी चिंता हो रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा था जैसे वो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। कुछ भी हो, तुम मेरे पास ही रहोगी और मेरा हाथ छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, उसने प्यार से कहा। ठीक है, तानिया हंसकर उससे कहना चाहती थी कि तुम मुझे जाने ही नहीं दोगे। आलिया जो उनके पीछे पीछे चल रही थी, उनकी इस तरह प्यार मोहब्बत को देखकर उसने अपनी नजरें उनसे हटा ली। आपको सच पता है? कौन सा सच?